कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हम 11वें पारे का 14वां रुकू पढ़ने वाले हैं। सूरह यूनुस, सूरह नंबर 10। बहुत ही आसान है, एंड तक वीडियो देखें। इंशाल्लाह कोई नई चीज़ आएगी तो हम ज़रूर आपको बताते हुए चलेंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती, अब हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपको भी याद करने की पूरी कोशिश करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमिही अला ख़ौफ़िम मिन फ़िरऔन व मलइहिम अन यफ्तिनहुम व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्ज़ व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। बहुत ही आसान है, कोई नई चीज़ नहीं है, जो हमने पहले पढ़ ली है वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और जहाँ से आपको पढ़ना नहीं आता वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख लेंगे। और आराम से पढ़ना है, जल्दी नहीं करना है। जल्दी पढ़ना असल नहीं है, तजवीद, मखारिज और सही पढ़ना असल है। वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू। हमने कल वाले सबक में बता दिया था कि जहाँ पर छोटी मद आवे और अगर वहाँ पर हमें वक्फ करना है, ठहरना है, रुकना है, तो हमको वहाँ पर मद नहीं करना है, सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तवक्कलू हो गया बस। जब मिलाकर पढ़ेंगे यहाँ से तब हमें मद करना है। फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन। ज़ो को अदा करते वक्त हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ निकलेगी। वनज्जिना बिरहमतिक मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। वअौहैना इला मूसा व अख़ीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह। गुलता रुकने की हालत में जज्म वाली हा बनेगी। व अक़ीमुस्सलाह, चाहे गोलता बीच में हो, जैसा कि यहाँ पर क़िबलतन है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें रुकना है क़िबला, जज्म वाली हा बना देंगे रुकने की हालत में। वबश्शिरिल मुमिनीन। मुमिनीन यहाँ पर झटका देकर पढ़ेंगे और यहाँ पर झटका देकर क्यों पढ़ना है हमने इससे पहले भी बता दिया है। हम आपका एक एग्ज़ाम ले रहे हैं कि अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर झटका देकर क्यों पढ़ेंगे। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नक आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वाला। दो ज़बर है, रुकने की हालत में अलिफ मद्दा बनेगा। व अम्वाला, यहाँ पर रुक गए, अब आगे वाले टुकड़े से वापस मिलाकर पढ़ेंगे। व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक। ये ला वाली निशानी है, यहाँ पर हम क्यों नहीं रुके ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। रब्बना तमिस, तो को अच्छे से पूर पढ़ना है, नून को डायरेक्ट तो से मिलाएंगे। नून के बाद जो अलिफ है और तो से पहले जो अलिफ है उन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما با کو ڈائریکٹ دال سے ملائیں گے. تشدید والے حرف سے پہلے جزم والا حرف آوے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے. ولا تتبعان عین کو نون سے ملانا ہے, نون کے اوپر تشدید اس لیے. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا دو زبر رکنے کی حالت میں الف مدہ بنے گا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي. چھوٹی مد ہے, رکنے کی حالت میں یہاں پر مد نہیں کریں گے, ملا کر جب پڑھیں گے تب مد کرنا ہے. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں, وَأَنَا پڑھتے ہیں, حالانکہ وَأَنَا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ایک بات کا دھیان رکھے کہ جہاں پر انا ایک الگ سے ورڈ آوے, انا یہ نہیں, انا یہ بھی نہیں, انا یہ بھی نہیں, الف نون کے اوپر تشدید نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر یہ الگ سے ورڈ آوے وَأَنَا تو یہاں پر انا نہیں پڑھیں گے, انا پڑھیں گے. ہم اس کا تفصیلی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں, لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی, آپ ضرور چیک کریں. اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک 11ویں پارے کے 14 رکوع مکمل ہو چکے. آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے نیچے 14 لکھا ہوا ہے, عین کے اوپر 9 لکھا ہوا ہے, یعنی سورہ یونس کے 9 رکوع یہاں تک ہوئے. اور آج کے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی جو عین کے بیچ میں لکھا ہوا ہے 10. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے یا پسند آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے. اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.